तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो हमारी सोच की ताकत के बारे में है। ये इस बारे में है कि कैसे एक छोटा सा बदलाव, बस एक नया विचार, किसी की भी दुनिया को ना पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए इस सफर में और गहराई से उतरते हैं। और ये कहानी ना एक सवाल से शुरू होती है। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि एक मामूली सा सवाल किसी के जीने का तरीका ही बदल दे? चलिए पता लगाते हैं। हमारी कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है एक भिखारी। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी बस एक ही सोच, एक ही काम के इर्द गिर्द घूमती थी। सोचिए एक रेलवे स्टेशन, और वहां वो भिखारी हर रोज आने जाने वाले लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ लेने तक ही थी। उसने कभी सोचा तक नहीं था कि उसके पास भी किसी को देने के लिए कुछ हो सकता है। लेकिन फिर एक दिन उसकी इस साधारण सी जिंदगी में कुछ असाधारण हुआ। एक चुनौती जो एक व्यापारी अपने साथ लेकर आया। जरा सोचिए, ये शब्द उस भिखारी पर कैसे असर कर गए होंगे। उसने एक अमीर से दिखने वाले आदमी से भीख मांगी और बदले में उसे पैसे नहीं मिले, बल्कि ये शब्द सुनने को मिले। इन शब्दों ने तो उसके होने पर ही सवाल उठा दिया था। व्यापारी ने तो बस अपना एक सीधा साधा सिद्धांत बताया, लेन देन। उसने कहा, देखो, जब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ होगा ना, तब मैं भी तुम्हें कुछ दे पाऊंगा। ये बात सुनने में बहुत साधारण लगी, पर उस भिखारी के दिमाग में ये बैठ गई। और बस उस एक मुलाकात ने भिखारी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यहीं से उसकी जिंदगी में बदलाव का सफर शुरू हुआ। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले उसने 2 दिनों तक सिर्फ सोचा कि आखिर वो क्या दे सकता है। फिर उसकी नज़र स्टेशन के पास खिले हुए सुंदर फूलों पर पड़ी, और बस उसे अपना जवाब मिल गया। उसने तय कर लिया कि वो भीख के बदले लोगों को फूल देगा। और इस एक छोटे से कदम का जो असर हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। लोग एक फूल पाकर बहुत खुश होते थे, और उसे पहले से कहीं ज्यादा भीख मिलने लगी। उसने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि जब आप कुछ देते हैं तो आपको बदले में और भी ज्यादा मिलता है। पर यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली बदलाव, वो जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, वो तब आया जब उसकी मुलाकात उसी व्यापारी से दोबारा हुई। इस बार जब वो व्यापारी ट्रेन में चढ़ रहा था तो भिखारी ने उसे भीख के बदले एक फूल दिया। और व्यापारी ने जो ये शब्द कहे, अरे ये शब्द तो किसी चमत्कार की तरह थे। भिखारी के लिए ये एक आंखें खोल देने वाला पल था। और यहीं पर उसकी पहचान पूरी तरह बदल गई। अभी तक जो इंसान खुद को भिखारी समझता था, उस एक पल में उससे एहसास हुआ कि नहीं, वो एक व्यापारी है। वो कुछ दे रहा है और लोग उसके बदले में उसे पैसे दे रहे हैं। उसे ये समझ आ गया था कि लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, वो तो उन फूलों की कीमत चुका रहे थे। सफलता की चाबी कहीं बाहर नहीं थी, वो तो हमेशा से उसके अंदर, उसकी अपनी सोच में ही छिपी हुई थी। उस दिन के बाद वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 6 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी को एक नया ही मोड़ दे दिया। उसी स्टेशन पर एक सूट बूट पहने हुए आदमी ने उस व्यापारी को पहचाना और अपनी कहानी सुनाई। जानते वो कौन था? जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि वही भिखारी था जो अब फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था और किसी बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका असली सार क्या है? आखिर इस कहानी में हम सबके लिए क्या छिपा है? ये ना कुदरत का एक बहुत ही बेसिक नियम है जिसे उस व्यापारी ने भिखारी को सिखाया कि हमें कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। और ये नियम सिर्फ पैसों पर नहीं, हर चीज पर लागू होता है, चाहे वो इज्जत हो, ज्ञान हो या फिर खुशी। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि सफलता कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी सोच में है। ये जो लेन देन का नियम है, ये वाकई में काम करता है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए पहले बड़ा सोचना पड़ता है। सोच बदलिए और जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। और अब आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। देखिए, जरूरी नहीं कि हमारे पास देने के लिए पैसे या कोई कीमती चीज हो। शायद एक मुस्कान, किसी की थोड़ी सी मदद, या बस किसी की बात को ध्यान से सुन लेना। सोचने वाली बात है ना कि आज हम दूसरों को क्या दे सकते हैं।